गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंट्स एग्ज़ाम क्लास 12 में फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। क्लियर है? ये रख दिया आपके सामने आईएससी 2019 में आया हुआ रिटायरमेंट चैप्टर का एक प्रॉब्लम है। मोहित अली एंड जॉन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये देखिए, क्रेडिटर जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एडजस्टमेंट से पता चलेगा, कैपिटल का बैलेंस दे दिया। बैंक एसेट्स है, डेटर से लेस प्रोविजन 25,000 हुआ, इन्वेस्टमेंट 35 है, मार्केट वैल्यू 40,000, 5,000 इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन हो गया तो ये रिजर्व बन जाएगा। इसको कैपिटल में ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्लांट एंड मशीन है और एसेट साइड में गुडविल है, ये लॉस के रूप में इसको कैपिटल का 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके। मोहित फर्स्ट पार्टनर है, रिटायर हो जाएगा। गुडविल का वैल्यू दिया है 20,000, गुडविल को एडजस्ट कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर अली और जॉन में। मोहित इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर लेगा मार्केट वैल्यू मतलब 40,000 में मोहित इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा। 25% ऑफ रिजर्व को प्रोविजन फॉर बैड डेट माना जाएगा, बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व आपका 6,000 है, 6,000 का 25% 1,500 को प्रोविजन फॉर बैड डेट के रूप में छोड़ देंगे, 4,500 को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो बैलेंस शीट में डेटर 30,000, प्रोविजन अब हो जाएगा 6,500। ओके। क्रेडिटर 3,000 रुपया कम हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो 9,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्लियरली मना किया गया है, तो उसको एडजस्ट करना होगा रिमेनिंग पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर में। जस्ट लाइक गुडविल इसको भी एडजस्ट कर देंगे। ओके। मोहित को 20,000 रुपया इमीडिएटली पे करेंगे ऑन रिटायरमेंट, बैलेंस रुपया उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बनाना क्या है? जर्नल एंट्री बनाना है, फिर भी हमको कैपिटल अकाउंट बनाना ही होगा बैलेंस शीट पर्पस के लिए। यहाँ देखिए बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये आंसर होगा और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रेशियो का वर्किंग कर दिया जाए जिससे गुडविल एडजस्टमेंट करने में सुविधा होगा। आप देखो वर्किंग में ओल्ड रेशियो है 3:1। अब पहला पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो न्यू रेशियो 1:1। और गेनिंग रेशियो आल्सो 1:1 ही होगा। क्लियर? वैल्यू ऑफ गुडविल का वैल्यू आपका 20,000 है और जो पार्टनर रिटायर हुआ मोहित शेयर 20,000 में 3/5 दैट इज 12,000 है। ये 12,000 को हम लोग गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मेंटेन करने को बोला है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अमाउंट है आपका 9,000। इसमें मोहित शेयर हो जाएगा 9,000 का 3/5 दैट इज 5,400। इसको भी गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके, ये एंट्री से आपको मेकअप करके दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री का सोचते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ गुडविल है और लायबिलिटी की तरफ जनरल रिजर्व है। और वर्किंग में गुडविल आया था आपका 12,000, तो 12,000 को एडजस्ट कर देते हैं। अली कैपिटल अकाउंट डेबिट और जॉन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट। ये आपका मोहित को गुडविल के नाम से 12,000 देना है, इनसे 6,000 रुपया डिडक्ट कर देंगे। बिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल पास्ट इन
गेनिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल को गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिए। बैलेंस शीट एसेट्स की तरफ गुडविल है, उसको राइट ऑफ करना होगा लॉस समझ के। तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अली कैपिटल अकाउंट डेबिट, जॉन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बैलेंस शीट में गुडविल आपका 12,000 है, 12,000 को हमको राइट ऑफ करना है। तो 12,000 ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे 7,200 और 2,400, 2,400 बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ। बैलेंस शीट में जो गुडविल था उसको राइट ऑफ कर दिए और नया पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर रिमेनिंग पार्टनर में अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो एडजस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा है, 35 से 40 हुआ है, तो उसको भी एंट्री कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का दाम 5,000 इंक्रीज हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ये इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है, मोहित टेक ओवर कर रहा है, तो उसका भी एंट्री कर देते हैं। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। क्लियर? बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। एक बार आप इतना देखो, ये बैलेंस शीट के अंदर गुडविल था, इसको राइट ऑफ करा दिए, इन्वेस्टमेंट का दाम 5,000 बढ़ा दिए और मोहित इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया। ये जो गुडविल 20,000 बोला था, इसमें मोहित का शेयर 12,000 रिमेनिंग पार्टनर अली या जॉन में गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करा दिए। जनरल रिजर्व का 25% प्रोविजन में डाल देते हैं, 1,500 और 4,500 को बांट दिया जाएगा। क्लियर? तो 4,500 को बांटना है। और इसके अलावा और एक चीज, जब इन्वेस्टमेंट का एंट्री हो गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। यहाँ मना कर दिया है कि उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कीजिएगा, रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल में एडजस्ट कर दीजिएगा। तो उसका हम लोग वर्किंग किए थे, वर्किंग करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 9,000। अब मोहित का शेयर 3/5 5,400। चलिए इसको एडजस्ट कर देते हैं। अली कैपिटल डेबिट, अली कैपिटल अकाउंट डेबिट, जॉन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के नाम से इसको 5,400 मिलेगा। गेनिंग रेशियो इक्वल है 2,700 2,700। बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जनरल रिजर्व का 25% हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से रखना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500, 25% 1,500 होगा। बीइंग बैलेंस ट्रांसफंड। आज जो 75% 4,500 बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,500
टू मोहित कैपिटल टू अली कैपिटल और टू जॉन कैपिटल। ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। 4500 आपका ये आया 2700, 900, 900 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो हम लोग क्या किए अभी तक आप वो देख लो। सबसे पहले हम लोग गुडविल का नेट एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए, बैलेंस शीट का गुडविल राइट ऑफ कर दिए। इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा, मोहित टेक ओवर कर लिया, उसका एंट्री कर दिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट के रूप में बाहर देना चाहिए, उसका नेट एंट्री बोला था, नेट एंट्री कर दिए। जनरल रिजर्व का 25% हम लोग प्रोविजन के नाम पे छोड़ दिए, 45% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तब आप देखो पहले कहाँ तक हुआ। 1 नंबर 2 हो गया, 3 भी हो गया। क्रेडिटर को कम करना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। जाने वाले पार्टनर को 20,000 पे करना है और लोन में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ हमको कैपिटल अकाउंट बना के ही ये एंट्री का पैसा निकल पाएगा। ओके, क्रेडिटर का वैल्यू 3,000 रुपया कम हुआ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर रिड्यूस्ड। क्रेडिटर 3,000 रुपया लेस बोला था, 3,000 रुपया कम कर दिए। अब हमको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस बांटना है और कैपिटल क्लोज करना है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग में भी रख लिए, उसको भी रख लिए। सबसे पहला नंबर बात, इन्वेस्टमेंट का दाम इंक्रीज हुआ था। इन्वेस्टमेंट का दाम 5,000 रुपया बढ़ा था। रिवैल्यूएशन के नाम से एक एंट्री हुआ है, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के नाम से वहाँ कोई एंट्री नहीं था। लास्ट में एक एंट्री आया था बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर 3,000, टोटल 8,000 हुआ। 8,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मोहित अली जॉन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दैट इज 8,000 प्रॉफिट है। और 4,800, 1,600, 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन, 4,800, 1,600, 1,600। तो इसका भी हमको एंट्री कर देना होगा। एंट्री हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू मोहित कैपिटल टू अली कैपिटल टू जॉन कैपिटल। इसका बंटवारा हुआ है 4,800, 1,600, 1,600 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। ओके, अब जाने वाले पार्टनर को 20,000 रुपया देना है, अब बैलेंस रुपया लोन में ट्रांसफर करना है। तो वो जानने के लिए कैपिटल अकाउंट को बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट से वो आंसर आएगा। कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस BD 70,000, 50,000, 50,000। अच्छा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बाई जनरल रिजर्व 2,700, 900, 900। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था टू गुडविल 7,200, 1,800, 1,800। नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। 2,400, 2,400 था। और जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो ठीक है, 2,700, 900, 900।
ये फिगर गलत हो गया, 2400। अच्छा, गुडविल का नेट एंट्री किए थे तो बाई अली कैपिटल बाई जॉन कैपिटल, तो गुडविल का नेट एंट्री में मिला था इसको 6000 और टू मोहित कैपिटल 6000। अच्छा, बाई अली कैपिटल बाई जॉन कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला एंट्री में आया था 2700 टू मोहित कैपिटल 2700। आप एक बार देखो कौन कौन सा एंट्री हुआ। गुडविल का एंट्री पोस्ट कर दिए, गुडविल रिटर्न ऑफ भी करा दिए। अच्छा, मोहित इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, इसका एंट्री बाकी रह गया, नेट एंट्री इसका कर दिए। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो यहाँ मोहित इन्वेस्टमेंट ले गया है, इन्वेस्टमेंट ले गया है 40,000। इसके अलावा हम लोग रिवैल्यूएशन, ये आप देखो रिवैल्यूएशन आया था, तो बाई रिवैल्यूएशन लाना होगा, बाई रिवैल्यूएशन 4800। इसके अलावा 4800 के बाद था आपका 1600 4800 1600। ये हो गया कैपिटल अकाउंट में सारा एंट्री पोस्ट कर दिए। अब हम लोग का काम है, जाने वाले पार्टनर को बोला है बैंक पेड कर देना है, वो अमाउंट बता दिया है 20,000, और कुछ बचेगा तो लोन में दे देना है। ये इनका बैलेंस होगा। अब फिर रिमेनिंग पार्टनर का टू बैलेंस शीट निकालेंगे जिससे कि बैलेंस शीट बनाया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं मोहित का हिसाब। 70,000 बाई में था, 2700 और 6000 2700 4800 94,900 माइनस करते हैं आपका 20 और 40 60,000 और 7,200 पहले से, तो 27,700। इनके लिए टू बैलेंस सीडी ये हो गया आपका 52,500। ये भी हो गया आपका 52,500 तो 52,500 से माइनस होगा 2,400 6,000 2,700, दैट इज 41,400। इसका हमको एंट्री लिखना है और ये बैलेंस शीट में काम आएगा। ओके, तो पहले एक एंट्री देते हैं हम लोग। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू मोहित लोन अकाउंट। कैश या बैंक के नाम से 20,000 और लोन के नाम से 47,700 being amount paid and balance transfer to loan। कुछ पैसा दे दिए और जो बैलेंस बच गया उसको लोन में ट्रांसफर कर दिए। यहाँ हमको बनाना है आपको बैलेंस शीट। रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट था, कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन बिना कैपिटल बनाए बैलेंस शीट बना नहीं पाएंगे। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल, अली और जॉन रिमेनिंग पार्टनर है जिनका बैलेंस 41,400 है, दैट इज 82,800। अब मोहित लोन, मोहित का लोन भी आया था
27,700। इस डाटा के लिए कैपिटल अकाउंट बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा क्रेडिटर 15,000 था, 3,000 कम किए, आपका 12,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेंटेन किए हैं। मेंटेन करने के लिए नेट एंट्री करना पड़ा था, आपका 9,000। गुडविल राइट ऑफ हो गया। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी के नाम से कोई एंट्री नहीं हुआ है, 88,000। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है, नहीं लिखने का जरूरत है। डेटर, इसमें प्रोविजन, डेटर में चेंज नहीं हुआ है, प्रोविजन 1,500 रुपया इंक्रीज हुआ है। डेटर 30, अब प्रोविजन 6,500, 23,500। अच्छा, बैंक 40,000 था, जिसमें से 20,000 का पेमेंट किए, रिटायरिंग पार्टनर को 20,000। क्लियर? बैंक में से 20,000 पेमेंट हुआ है। इसके अलावा शायद अब टोटल मिल जाए, कोई आइटम नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसका टोटल आ रहा है 131,500, ये भी 131,500। ओके, तो एग्जाम में चालाकी से बोलता है जर्नल करना है, जर्नल एंट्री तो हो जाएगा, लेकिन आप बैलेंस शीट जब बनाओगे आपको लेजर के रूप में कैपिटल अकाउंट एटलीस्ट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन नेसेसरी नहीं है, 2 आइटम था, वो भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट था। प्रॉफिट समझ में आ रहा है। कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस शीट में लिखने में काम आता है। अच्छा, 20,000 पेमेंट पता था, ये लोन जानना होगा, ये भी बैलेंस शीट में जाता है। तो ये हो गया आपका ISC 2019 का एक क्वेश्चन, जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। तो ये आपके सामने सोल्व हो गया। ओके, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।